देवताओं ने रावण से तंग हो गए थे, भगवान को स्तुति किया, भगवान प्रकट हुए, बोले मैं अवतार लूंगा, रावण से आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को कहा था कि बानर तनु धरि धरि महि हरिपद सेवहु जाय। निज लोक ही विरंचिके देवन यह सिखाए, बानर तनु धरि धरि महि हरिपद सेवहु जाय। क्योंकि रावण नारद जी का श्राप था, करी हहीं की सहाय तुम्हारी, बंदर भालू सहायता करेंगे, मम अपकार की न तुम भारी। मुझे जो रूप आपने दिया था वही बानर भालू आपकी सहायता करेंगे, तो ये होना था। तो सभी देवताओं को बोल दिया कि भगवान की सहायता के लिए आप बानर रूप में जाइए। सभी देवताओं को आज्ञा हो गई ब्रह्मा की कि आप बानर भालू के रूप में आप अवतार लो। तो ऋक्षराजा जो थे, जो बाली के पिता कहना चाहिए बाद में, ऋक्षराजा एक कैलाश पर्वत पे एक निषिद्ध क्षेत्र है, जो श्राप दे दिया था पार्वती जी ने कि कोई भी यहाँ पुरुष आएगा तो स्त्री हो जाएगा। तो ऋक्षराजा वहां चले गए धोखे से, तो हो गए स्त्री, सुंदर स्त्री में कन्वर्ट हो गए। अब देवराज इंद्र को सेवा में आना था, तो क्या करता, तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री है, उससे प्रणय याचना किया और उससे समागम से बाली पैदा हो गया। अच्छा। फिर सूर्यदेव को भी अपना अंश देना था, तो सूर्यदेव ने भी थोड़े समय बाद ये इसी ऋक्षराजा जो स्त्री रूप में थे, इनसे समागम करते हैं तो सुग्रीव पैदा हो जाता है। तो सूर्य पुत्र है सुग्रीव और इंद्र पुत्र है बाली। फिर इसके बाद ऋक्षराजा बाद में वापस हो जाते हैं प्रार्थना करके, और ब्रह्मा जी फिर ऋक्षराजा को, क्योंकि उनका ही पुत्र था, तो उनको विश्वकर्मा को बोल के किष्किंधा नगरी जो लंका से भी श्रेष्ठ थी, ऐसे किष्किंधा नगरी का निर्माण कराते हैं विश्वकर्मा द्वारा अपने पुत्र के लिए। हाँ, तो कहाँ निर्माण कराएंगे, कहाँ होगी किष्किंधा, जिधर से भगवान राम को जाना है। सब तो पहले से व्यवस्था फिक्स थी, वहीं किष्किंधा न होगी, तो वहाँ आएंगे, तो वहाँ नगरी बना देते हैं। ये तो सब वायु मार्ग से जा सकते थे। तो हनुमान जी और केसरी भी आ गए, और बाली और सुग्रीव भी आ गए। ऋक्षराजा फिर बाद में बाली को राजा बना दिया। तो हनुमान जी छोटे थे तो सुग्रीव से भारी मित्रता थी। जब सुग्रीव को मार के भगाया तो फिर हनुमान जी उन्हीं के साथ चले गए थे। ये भी प्रश्न बहुत अक्सर उठता है कि हनुमान जी ने आखिर सुग्रीव का साथ क्यों दिया। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किष्किंधा नगरी के बारे में बड़ा भ्रम है। लोग हम्पी को किष्किंधा नगरी समझते हैं, जबकि वो 13वीं शताब्दी में विजयनगरम साम्राज्य था। लेकिन किष्किंधा नगरी जहां बाली रहता था, ये ऋषमुख पर्वत से आगे थी। ऋषमुख पर्वत से, जो अभी केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर है, एक पहाड़ प्रवर्सन पर्वत है, उसके 1 योजन दूर पे, ऋषमुख पर्वत से 1 योजन दूर पे किष्किंधा नगरी थी, जहाँ पे बाली राजा था सुग्रीव। बाली महान बलवान था, उसको ऐसा वरदान था, वो वायु मार्ग से चारों दिशाओं में जाता था। चारों दिशाओं में समुद्र में, वो सुबह यहाँ समुद्र में, शाम को वहाँ समुद्र में, ऐसे परिक्रमा करता था। तो बाली को ये वरदान था कि जो भी तुमसे लड़ेगा उसका आधा बल तुम्हारे आ जाएगा। तो कोई कितना ही बलवान है, ये खुद भी बहुत बलवान था, तो आधा बल आ जाएगा तो हार जाएगा। तो रावण ढूंढता फिर रहा था कौन मेरे से बला बलवान है, तो बता दिया नारद जी ने, जाओ बाली बलवान है। तो बाली समुद्र के किनारे पूजा कर रहा था। तो रावण आया, मैं लड़ूंगा। बाली देख रहा था कि आ रहा, तो बाली ने उसको पूंछ से लपेट करके पकड़ लिया और पकड़ के पूजा कर रहा है, और फिर कांख में दबा दिया। कांख में दबा लिया रावण को, 6 महीने तक दबाए रहा, सब जगह यात्रा भी कर रहा था। रावण को छोड़ा नहीं। तो रावण फिर तंग आ गया, फिर मित्रता कर लिया, संधि कर लिया। लेकिन दुष्टों की संधि बहुत दिन थोड़ी टिकती है। यहाँ तो संधि कर लिया, लेकिन बाली को तंग करने के लिए अपने राक्षसों को भेजता था। तो रावण के 2 साले थे, एक दुंदुभी था और एक मैदानव था। मैदानव का लड़का है मायावी। तो पहले दुंदुभी को भेजता था
तो मैं दानव के लड़के थे, रावण के 2 साले थे। आज भी ऐसा होता है, टेररिस्ट भेजता है ना पाकिस्तान, हाँ, तो वो भी तो राक्षस ही था। तो वो तंग करने के लिए मित्रता है, लेकिन टेररिस्ट भेज रहा है। तो दुंदुभी नाम का दैत्य उसका साला आया रात में, तो राक्षसों को रात में बड़ा बल होता है। तो बाली हुआ, मैं लड़ना चाहता हूँ, कहाँ हो, कहाँ छुपे हो। तो बाली आता है और दुंदुभी नाम के राक्षस को उठा करके पटक देता है, और भैंसा के समान था, तो उसको उठा के 1 योजन दूर मार करके फेंक देता है। तो वो जाके ऋषमुख पर्वत पे गिरता है, खूना खून हो जाता है। मतंग ऋषि का आश्रम था वहाँ पर। तो मतंग ऋषि देख के यार बड़ा बाली ने किया होगा ये काम, तो श्राप देते हैं कि अरे बाली, अगर तू इसे 1 योजन के उसमें आएगा तो तेरा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बाली वहाँ नहीं जाता था। और वही स्थान है बाली केरा मलाई। हाँ, वही है ऋषमुख पर्वत, जहाँ बाद में सुग्रीव मारने के बाद छुपने का जगह देखता है, वो याद आता है वो। तो अब ये तो दुंदुभी राक्षस को मार के फेंक दिया। अब ये बड़े सुखपूर्वक रखते रहते थे ये। लेकिन फिर रावण ने अपने एक दूसरे साले को भेजा, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। हमारे गांव आया, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, अब बाली रिपु बल सहाय न पारा। बाली किसी की ललकार सुन नहीं सकता था। सबने समझाया कि रात में निशाचर है, क्यों लड़ते हैं। बाली कहा नहीं, ऐसे क्या है, देखते हैं। तो बाली आया, उसको तो भाग गया, ये कंदरा में गुफा में घुस गया। तो सुग्रीव उसके साथ साथ गया, और वो कंदरा में घुस गया। तो बाली ने बोला कि परख्यहु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तो जाने हमारा। 15 दिन इंतजार करना, यदि नहीं आया तो समझ जाना कि मार दिया मुझको। तो वो इंतजार कर रहा है दरवाजे पे, वो अंदर ढूंढ रहा है। लड़ाई हो रही उनकी। लड़ाई होने के बाद 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए। तो सुग्रीव भगवान राम को बताता है, मास दिवस तहाँ रहूं खरारी, निकसी रुधिर धार तहाँ भारी। बहुत खून की धारा निकल जाती है 1 महीने रहने पे। तो सुग्रीव कहता है, मैं समझ गया कि बाली को मार दिया, अब मुझे ही मारेगा और राज्य पे हड़प लेगा, हमारे राज्य पे संकट आ जाएगा। एक तरह से अपने हिसाब से सोच करके उसने शिला द्वार दय चलऊं पराई, शिला में बड़ा भारी पत्थर लगा के चलाया, जिससे राक्षस निकल नहीं पाए। अब यहाँ आया तो बिना राजा के देखा लोगों ने, तो मुझे राजा बना दिया। अब वो राजा बन गया। अब इसमें कुल में, वानर कुल में ये था कि जो राजा हो जाएगा तो पुराने राजा की सभी स्त्रियां उसके हरम में आ जाएंगी। तो तारा जो बाली की स्त्री थी, जो भी रही होंगी, वो सब इनकी पत्नी हो गई। अब ये सिंहासन में राज चला रहा। बाली कुछ दिन के बाद हिम्मत करके, ताकतवर तो था ही, जितनी ताकत हो उससे डबल लगा देता था, तो उसको शिला को हटा दिया। और जैसे आया तो देख करके उसको बहुत गुस्सा लगा कि अरे तुम्हारी पहले से सोच रही होगी कि मैं मारा जाऊंगा तो राज हत्या लोगे। सुग्रीव ने बहुत समझाया, लेकिन भाभी बस उसको कुछ समझ में नहीं आया, और मार मार के उसको भगा दिया। क्योंकि भगवान की लीला थी, भगवान की लीला होनी थी ऐसी। तो वो चारों ब्रह्मांड में घूमता रहा, चारों दिशाओं में, पृथ्वी की चारों दिशाओं में घूम गया बाली के डर से। बाद में उसको याद आया कि अरे यहाँ पे आना इसको मना है, श्राप दिया हुआ है। तो बाली फिर ऋषमुख पर्वत में ही रह गया, फिर राम तो उसी तरफ से आना है, तब तो सुग्रीव से मित्रता होगी। एक स्थान बना दिया था दैववश। तो भगवान ये अपनी कथा सुना दिया कि ऐसा हुआ, तो इसलिए मेरी हरिलीन से सर्वस अरुणारी, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। अब ये छोटा भाई था, उसकी पत्नी को हरण कर लिया उसने। तो अब इसके बाद ये जो है यहाँ रह रहा है। तो जब भगवान ने कहा, मित्रता हो गई,
तो भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागति हूँ और गए न उबरहि प्राण। आए सुग्रीव, मैं बाली को एक बाण से मारूंगा, ब्रह्मा शिव और विष्णु के पास भी जाने के पर इसकी बचत नहीं हो गई। ब्रह्मा और शिव के पास जाने पे भी विष्णु तो खुद ही थे। ब्रह्मा रुद्र शरणागति हूँ गए न उबरहि प्राण, इसकी प्राणों की रक्षा नहीं होगी। लेकिन सुग्रीव को अभी विश्वास नहीं हो रहा, कह दिया भगवान ने, लेकिन सुग्रीव को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई मार देंगे क्या। बाली इतना बलशाली, रावण को, ब्रह्मांड विजयी रावण को पकड़ लिया, तो ये बालक कैसे मार देंगे इस तरह से योद्धा नवयुवक। तो सुग्रीव परीक्षा लेता है कि भगवान जिस दुंदवी राक्षस को 1 योजन दूर से, अब किष्किंधा नगरी से 1 योजन दूर फेंका था, तब बहुत मोटा तगड़ा था, 1 योजन दूर फेंक दिया था उसको, उसकी हड्डियां यहाँ पर है, ठठरी पड़ी है। तो आप इसको अपने पैर से या जैसे भी 1 योजन दूर भी फेंक दें ठठरी को, तो विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकोगे। तो भगवान राम ने अंगूठे से थोड़ा सा लगाया तो 10 योजन दूर जाके ठठरी गिरी। तो भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि अरे तो ठठरी पहले तो मोटा था, हो सकता है इसलिए 10 योजन चली गई हो। फिर एक और परीक्षा लेता है, दुंदभी अस्थिताल दिखराए और बिन प्रयास श्री राम ढाए। मतलब उसने ताल के वृक्ष, 9 ताल के वृक्ष, 7 ताल के वृक्ष थे जो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा लगे थे। वो बताया था कि जो आदमी बोले कि बाली इन ताल के वृक्षों को 1 बाण मारता था तो भेद देता था ताल के वृक्ष को, बड़े कठोर वृक्ष है। तो अगर आप इनको भेद दो अपने बाण से तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि बाली को आप मार सकोगे। देखिए वो बड़े विनम्रता से कहता है कि बाली बहुत दुर्धर्ष है, उसको मारने के पहले आप अंदाजा कर लो कि आप मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो। तो भगवान राम ने 1 बाण चलाया तो 7 ताड़ के पेड़ कट कर गिर गए और बाण वापस आ गया। भगवान राम का बाण वापस आया था, राम बाण इसीलिए कहते हैं, काट करके वापस आ गया। तब उसको विश्वास हो गया कि ये जरूर बाली को मारेंगे। जब प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसको लगा कि मेरा संकट दूर हो गया, तब उसको स्मशान वैराग्य प्राप्त हो जाता है। जैसे स्मशान में जाइए, सब बेकार है, नश्वर है, सबको मरना है, तो वैराग्य हो जाता है आदमी को। तो उसको स्मशान वैराग्य हो गया। क्या बोलता है, बाली परमहित जासु प्रसादा और मिले हो राम तुम समन विषादा। भगवान राम, मैंने गलती बोल दिया कि मेरा दुष्ट है, दुश्मन है, वो तो बड़ा हितैषी है। बाली मेरा परम हितैषी निकला, जिसके कारण आपसे मुलाकात हुई और मेरा विषाद दूर हो गया आपके दर्शन से। भगवान राम समझ गए। सुग्रीव से कहा, अब मित्र का मित्र को कैसे मारे। भगवान राम ने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, बाली मरेगा। तो इसीलिए भगवान राम ने कहा कि जाओ तुम बाली से लड़ो और मैं देखूंगा, मैं मारूंगा। तो पहली बार गया तो बाली से भिड़ गया, बाली ने मार मार के अधमरा कर दिया। भागा, भाग के आया, भगवान राम से कहता है, बाली न होए मोर यह काला। हे भगवान, ये बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है, क्योंकि इतना मार पिटाई हो गई थी। भगवान ने परीक्षा लिया ना, मित्र के मित्र को कैसे मारे। अब वो कह दिया कि मेरा काल है, दुश्मन है। तब भगवान ने कहा, एक रूप भ्राता तुम दो, तही भ्रमते नहीं मारे।
वो एक जैसे थे। एक जैसे मतलब दोनों परम मित्र। तो भगवान राम ने क्या किया, लक्ष्मण से कहा इनको एक माला पहना दो। मेली कंठ सुमन कै माला, अपठवा दय बल बुद्धि विशाला। भगवान उसको जो कष्ट हो रहा था, हाथ रख दिया तो पूरा दर्द खत्म हो गया, फिर वैसे हो गया। अब बुद्धि और बल दे करके भेजा, जाओ अब लड़ो, मैं देखता हूँ। अब लड़ाई शुरू हो गई बाली और सुग्रीव में। जब लड़ाई शुरू हो गई, जब बाली जा रहा था इस बार, तो उसकी पत्नी तारा ने बाली को समझाया कि हे पतिदेव, बाली सुग्रीव जिससे मिला हुआ है वो बड़े बहादुर है। सुन पति जिन्हि मिला सुग्रीवा, तेज पुंज ते अति बल सीवा। उनसे मत लड़ने जाइए, सुग्रीव को माफ कर दीजिए, मिला लीजिए। तारा कहती है, तारा बुद्धिमान स्त्री थी, पंचकन्याओं में तारा भी थी जो हमेशा नवयुवती रहती। तो लेकिन बाली ने नहीं माना, मारने जाऊंगा मैं। तारा को सब पता था, अंगद को पता था कि किससे मिल गया है। तो फिर युद्ध शुरू होता है, दोनों एक जगह लड़ाई हो रहा है। पहले उससे गदा युद्ध हो रहा है, फिर हाथ से हो रहा है। फिर एक बार मौका मिल गया, जब वो गिरा दिया बाली ने उसको, तो बाली अकेले खड़ा था। तो राम ने उसको देख करके कि माला नहीं थी, एक बाण मारा बाली को, तो बाली बेहोश होकर गिर गया। तब फिर भगवान पास में जाते हैं, तो बाली को भगवान राम ने तीर से मार दिया, बाली घायल हो गया। तो बाली भगवान राम को देख के कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, किस कारण से? आप तो समदर्शी हैं, आपने मुझे क्यों मारा? अरे मुझे बताते, ये क्या करेगा? मैं रावण को पकड़ के ले आता, आपके सीता जी को छुड़ा लाता, आपने मुझको क्यों मारा? तो भगवान राम उससे कहते हैं, महाराज तुम बहुत घमंडी हो, अभिमानी हो। पाप क्या बताते, तुम्हारा क्या पाप क्यों है, क्यों तुमको मारा गया? तो अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोक जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की स्त्री, बहू और आपकी कन्या, ये चारों कन्या समान है। इनको जो कुदृष्टि से देखता है, उस पापी को मारने पे कोई पाप नहीं लगता। तो तुमने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया, इस पातक के कारण मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुमको मारा गया। तो बाली ने फिर बोला होगा कि फिर आज छिप के क्यों मारे, सामने लड़ना था। तो उस भगवान के पास इसका जवाब नहीं था, इसका जवाब देना पड़ा कृष्ण जन्म में। जब बाली बहेलिया बना, बहेलिया ने छुप करके कृष्ण भगवान को मारा थी। इस लोक में कोई भी जो अन्याय करे किसी के साथ, उसके साथ भी अन्याय का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो। तो अब जब इस भगवान ने उसको निरंतरित कर दिया, तो बाली कह रहा है कि क्या अजहू मैं पातकी अंतकाल गत तोर? क्या अब भी मैं पातकी हूं, अब भी मैं पापी हूं क्या? तो इसमें तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, परा विकल मई सर के लागे, अपुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का कैसे हैं?
पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, असुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओर। हृदय में प्रीति है लेकिन सामने कठोर वचन कह रहा। क्या कह रहा? धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, हमारे हु मोही व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कवन नाथ मई मारा। भगवान ने बता दिया कि अनुज बधू भगनी सुत चा नारी, असुन सट कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अमूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन करसी न काना। तुम्हारी पत्नी ने बताया था पर तुमको बड़ा घमंड था। मम भुजबल आशित तही जानी, हमारा चाहसी अधम अभिमानी। अभिमानी हो, मेरे भुजाओं के आशित जान के भी तुम उसको मारना चाहते थे। तब बाली का प्रीत निकल आती है। कहता है सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पात की, अंत काल गति तोरी। हे भगवान, आपकी शरण में आ गया हूँ, आपने मेरा वध कर दिया, तो क्या अब भी मैं पापी हूँ? सुनत राम अति कोमल बाणी, अबाली शीस पर स्यौ निज पानी। हाथ से उसके सिर में हाथ रख देते हैं। अचल करो तनु राखूं प्राणा, अबाली कहा सुन कृपा निधाना। मैं तुम्हारा प्राण रक्षा कर देता हूँ, अचल कर देता हूँ, अमर कर देता हूँ। तब बाली भगवान से कहता है क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, और दे तो सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभुअस बनहि बनावा। अंत काल में जिसका नाम लेने से राम एक बार आ जाए तो वो मोक्ष हो जाता है, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। तो वो प्रभु जो भगवान शंकर के इष्ट देव हैं, जिनके बल पर भगवान शिव काशी में मरने वाले हर एक व्यक्ति को समान गति देते हैं, ऐसा भगवान मेरे आंखों के सामने है, तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैं जाता हूँ। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। बाली की अपने धाम में पठा दिया। तारा दौड़ी आई, केस विक्षिप्त है, रो रही है, और मरने से पहले ही बाली ने अंगद को हाथ पकड़ा दिया था भगवान से कि मेरे जैसा ही बलशाली है, इसके ऊपर रक्षा करिएगा, यानी सुग्रीव से बचाइएगा। तो बाली ही हाथ में भगवान के दे गया था कि इसकी रक्षा करिए, ये मेरे जैसा बलवान है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसकी रक्षा होगी। भगवान ने उसको अभय दे दिया था अंगद को, और युवराज का पद भी दे दिया था। तो जब तारा रोने लगती है तो भगवान नाम बड़ा सुंदर बात कहते हैं। तारा बिकल देखी रघुराया, और दीन ज्ञान हरि लीनी माया। ज्ञान देते भगवान राम। क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से मिला है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और वायु। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा,
जीवन नित्य कहीं लगी तुम रोवा। वो शरीर तो पड़ा हुआ है, फिर किसके रो रहे? जीव तो नित्य है, जन्मता है, मरता है, वो अमर है, अजर है, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, अलीन सी परम भक्ति बर मांगी। भक्ति का वरदान मांग लिया। तो यहाँ पे तुलसीदास ने बड़ा सुंदर बात कहा है। उमा दारू जो सित की नाई, असब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु की लीला है। जैसे कठपुतली का नाच होता है ना, तो सारा संसार कठपुतली है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा नाचना पड़ता है, वैसी लीला होती है। तो वैसे सुग्रीव को उससे अलग कर दिया, सुग्रीव का साथ देना था। तो अब बाली मारा गया। सुग्रीव से जब मित्रता हुई थी, भगवान राम ने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया था मित्र का, मित्रता के बारे में इतना सुंदर उपदेश कहीं नहीं मिलेगा। मित्र मतलब क्या होता है? भगवान राम ने उसको कहा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख देखकर दुखी न हो, उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्र अपना दुख पहाड़ के समान हो तो उसको छोटा समझे, लेकिन मित्र का दुख छोटा तो उसको पहाड़ के समान समझे। क्या है? जिनके असमति सहज न आई, अते सठ कत हट करत मिताई। जिनके ऐसी बुद्धि नहीं है तो मित्रता क्यों करते? मित्र के बारे में बताया, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। अगर आपका मित्र गलत रास्ते में जा रहा हो तो सही रास्ते में ले आइए, आपका काम है। उसका गुण प्रकट करिए सबके सामने, उसकी अच्छाई का वर्णन करिए, उसकी बुराई को छुपा जाइए और समाज में। तो इस तरीके से सेवक सठ नप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ये चार बड़े दुख देने वाले हो। तो कैसे? आपका सेवक दुष्ट हो, नृप कंजूस हो राजा, स्त्री दुष्टा हो और मित्र कपटी हो। ये सूल के समान चारों दुख देने वाले हैं। तो फिर भगवान राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया था, क्या? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मेरे उस पर अपना वो सोच त्याग दो, मैं तुम्हारा सब तरह से अच्छा करूंगा। और उसको वानर राज बना देते हैं, अंगद को देते हैं। इसके बाद अब यहाँ से होता है कि ऋषमुख पर्वत है, इसके बाद एक बीच में पहाड़ है। यहाँ से 1 योजन दूरी पे किष्किंधा था, क्योंकि 1 योजन दूर मार के फेंका था। मतलब किष्किंधा कहाँ होगी? 1 योजन दूर। वर्तमान में केरल जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, उसके बाद एक ईस्टर्न घाट है, उसके उस तरफ राजा पालयम एक जगह है, वहाँ पे किष्किंधा थी मार्ग में। तो प्रवर्सन पर्वत जो है अधिक वर्षा का क्षेत्र, वो पहाड़ बीच में पड़ता है। और भगवान राम ने कहा कि बरसात शुरू हो गई है, अब वर्षा के 4 महीने मैं यहीं रहूँगा, मैं नगर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आप नगर में रहिए, क्योंकि ये बंदर नहीं थे, वास्तव में पूछ भर थी, बाकी राजा थे, स्त्रियों कोई पूछ नहीं थी। ये बड़ा भारी नगर था, लंका से सुंदर नगरी थी। बोले आप यहाँ चलिए, आराम करिए। बोले नहीं, मैं पिता के को मैंने दे दिया वचन कि वन में रहूँगा, तो मैं 4 महीने प्रवर्सन पर्वत में रहूँगा। तो प्रवर्सन पर्वत वो है जो पेरियार टाइगर रिजर्व से और तमिलनाडु से लगा हुआ बॉर्डर पे है। प्र माने अधिक वर्षा का क्षेत्र। आज भी वहाँ 3000 मिलीमीटर बरसात होती है। जो लोग हम्पी को बोलते हैं वहाँ किसी पहाड़ को, तो वो नहीं है, क्योंकि सूखा ड्राई एरिया है। लोग हम्पी के पास को अंजनेय पर्वत बोलते हैं, हनुमान जी का जन्म वहाँ हुआ था, जबकि हनुमान जी का जन्म सुमेर पर्वत पे हुआ था।
लोग इनको बंदर मानते, बंदर नहीं थे, ये देवता थे, अतुलित बलशाली थे, वायु मार्ग से जा सकते थे। और ब्रह्मा जी ने ये किष्किंधा नगरी बसाई थी। तो भगवान किष्किंधा नगरी के सामने 2-4 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है वहाँ पे रहते हैं। ग्रेनाइट का वो पहले से ही गुफा बनी हुई है और सुंदर गुफा बनी हुई है और नीचे झरना जा रहा है। तो इसमें तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा था, प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाए, कछुक दिवस मह कृपा निधि आई करेंगे वास। पहले देवताओं को सब मालूम था तो उसी मार्ग में बनाएंगे। सुंदर गुफा बना रखा था, सुंदर कमरे। भगवान राम लक्ष्मण वहीं रुके, पानी का बढ़िया व्यवस्था है और जंगल का कंदमूल फल है, तो शिकार भी करते थे। तो इस तरह से भगवान राम प्रवर्तन पर्वत पर 4 महीने स्थापित हो गए। दर्शकों, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने जिन जिन स्थानों के नाम सबके मुख से सुने, सर वो शख्सियत है जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि ये सारे स्थान वास्तविकता में आज के भौगोलिक क्षेत्र में किस स्थान पे थे। राइट सर? जी। सर ने इन सारे स्थानों की जाके शोध किया और चिन्हित किया कि ये स्थान वास्तविक में आज कहाँ है और तब कहाँ हुआ करते थे। इससे पहले इन सभी स्थानों को लेके काफी विवाद था। विभिन्न राज्यों के लोग कहते थे ये स्थान, ये नगर, ये जगह हमारे राज्य में है। पर सर ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को स्थापित किया कि वो आज के भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ है।